हर हर महादेव सभी प्रिय दर्शकों को। सुबह 4:30 बजे उठते ही सबसे पहले आत्मस्मरण करते हैं, उसके बाद ग्रहण करते हैं समशीतोष्ण अवस्था में थोड़ा सा जल, जो कि पाचन तंत्र को सक्रिय करता है। तब तक हमारा प्यारा गुड्डू सुबह की सैर पूरी कर चुका होता है। अब लेते हैं 5 ग्राम शिलाजीत, जिसकी मात्रा हम समय अनुसार बदलते भी रहते हैं। व्यायाम के अनुसार वस्त्र ग्रहण कर हम निकल पड़ते हैं अपनी व्यायामशाला की ओर। जाते ही सबसे पहला काम अपने वजन का अनुमान लगाना, ताकि उत्तम शारीरिक अवस्था का बोध हो सके। इसके बाद भाग दौड़ कर शरीर में रक्त प्रवाह को चरम सीमा तक पहुंचाते हैं, पसीने में तरबतर हो जाते हैं और इतने में ही समय हो चलता है घर वापसी का। जाते ही सबसे पहले सभी पौधों को सुबह की राम राम करते हैं। इसके बाद कुछ ध्यान क्रिया के द्वारा आत्मदर्शन का एक सूक्ष्म सा प्रयास करते हैं। थोड़ा सा नारियल का तेल ग्रहण करते हैं, जो कि अतिरिक्त वात दोष को कम करने में सहायक होता है। दाढ़ी और बालों में तेल मालिश करते हैं अच्छे से। कुछ देर बाद करते हैं हम स्नान ग्रहण। उसके पश्चात समय हो चलता है भगवान शिव के चरणों में अपने पूरे दिन को समर्पित करने का। यह आत्म शांति की ओर हमारा एक पहला कदम होता है। इसके बाद खोल देते हैं अपना अस्पताल, क्योंकि मरीजों के आने का समय हो जाता है। भूख की तीव्रता अत्यंत व्याकुल करने लगी थी, अतः सुबह का खाना बनाना शुरू भी इसके बाद ही हम कर देते हैं। इससे पहले मैं और गुड्डू खा लेते हैं थोड़े से बादाम और कद्दू के बीज, जो मैंने रात को भिगो कर रखे थे। अब दवाइयाँ बहुत सी इकट्ठी हो चली थी, उन्हें निकालकर उनकी जगह पर रखने का जिम्मा आशीष ने अपने मजबूत कंधों पर लिया था, और साथ ही मोहित भी सामने आ जाता है थोड़ी सी सहायता प्रदान करने के लिए। दाल खाते खाते मैं कर लेता हूँ अपने फ़ोन पर कुछ परामर्श। तब तक घर में शुरू हो जाता है बिजली का कुछ काम, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए रोशनी को लेकर काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। परामर्श के बाद दवाइयाँ बनाने की प्रक्रिया होती है। उसके बाद हम निकल पड़ते हैं इन दवाइयों को कुरियर करवाने के लिए। अब यहाँ भी हमें एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो पता मरीजों ने दिया था वहाँ की कुरियर सुविधा ही नहीं थी। अतः हम बड़े ही व्यथित मन के साथ निकल पड़ते हैं दूसरे कुरियर वाले की तरफ, जो हमारी आखिरी उम्मीद भी था। वहाँ पहुँचते ही एक बार तो उन्होंने भी मना कर दिया था, लेकिन फिर कुरियर हो जाता है और हम वापस निकल पड़ते हैं अपने घर की तरफ। गर्मी के कारण गला सूखने लगा था, तो हमने निर्णय लिया कि गन्ने का रस लिया जाए। तो हम तुरंत गन्ने के रस को एक थैली में डलवाकर अपने घर पहुँचते हैं। घर आते ही सबसे पहले हम जूस में थोड़ा सा अतिरिक्त नींबू और काला नमक का मिश्रण मिला देते हैं, ताकि उसको ज़्यादा पाचन के योग्य बनाया जा सके। और शीतल अवस्था में ही घर में मौजूद सभी लोगों को हम जूस परोस कर दे देते हैं। और यह समय होता है हमारा सुस्ताने का। सुस्ता ही रहे होते हैं कि तभी घर की घंटी बज जाती है और हमारा आ गया था दवाइयों का एक बड़ा सा ऑर्डर। और भैया को पैसे देने के बाद हम दवाइयों को घसीटते हुए अंदर ले आते हैं। इतने में ही हमारा समय हो चलता है शाम को व्यायामशाला में जाने का। आज हमारा साथ देने के लिए आए हैं दोनों ही मोहित। जाने से पहले मैं अपनी दाल उबलने के लिए रख जाता हूं, ताकि आते ही मुझे खाने को मिल सके। इसके बाद जो है एक मोहित मेरे साथ था, दूसरे हमारे मोहित नैन जी भी हमारा सहयोग देने के लिए आ जाते हैं। आज इनकी कमर में कुछ दर्द था, तो हमारा जो डॉक्टर मोहित है वो इनकी काफ़ी सहायता करता है कमर दर्द से राहत पाने के लिए। अब मैं शुरू कर देता हूं पैरों से वजन उठाने का अभ्यास, लेकिन इस दौरान मैं एक बात पूर्णतया भूल गया था कि हम यह अभ्यास चौथी मंजिल पर कर रहे हैं, और लड़खड़ाते हुए पैरों के साथ नीचे उतरना महाभारत से कम नहीं होगा। जो लोग प्रतिदिन व्यायाम के लिए जाते हैं वो इससे पूर्णतः अवगत जरूर होंगे। इसके बाद निकल पड़ते हैं हम हमारे घर की तरफ। घर जाने से पहले हम भूख से व्याकुल हो चुके थे। जाते ही सबसे पहले अपना पनीर धोने के लिए डाल देते हैं। साथ में हमारी दाल तो उबली गई थी। पनीर को 5-7 मिनट धोने के बाद उसके ऊपर ही हम दाल डाल लेते हैं। कौन इनको अलग अलग करके खाएगा। अब थोड़ा सा आराम फरमाने के लिए हम लेटे ही थे। साथ में मोहित अपने लिए अनार छीलने लगा था। उसका अनार खाने का बड़ा मन हो रहा था। इतने में गुड्डू ने हमें याद दिलाया था कल के लिए सब्जियां नहीं बची हुई हैं, तो हम फौरन निकल पड़ते हैं बाजार में सब्जियां खरीदने के लिए। मैं और मोहित जाते हैं, सबसे पहले सब्जियां खरीदते हैं, फिर घर का अन्य सामान खरीदते हैं, और इतने में रात हो चलती है और हम आ जाते हैं घर वापस। घर आते ही सबसे पहले नहाना पड़ता है, और उसके बाद हो जाती है हमारी रात की राम राम।